दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई वी यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं हमारी मोटर को चलाने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप बता के अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरे पास एक ये मोटर है जो कि 3 फेज की सप्लाई से चलती है। अब दोस्तों इस मोटर को चलाने के लिए मैं कई सारे तरीके उपयोग में ले सकता हूँ, जैसे डीओल स्टार्टर हो सकता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वीएफडी या फिर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। अभी हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर। दोस्तों इसके पहले मैंने डीओल स्टार्टर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको यह जानना है डीओल स्टार्टर को क्यों लगाते हैं तो वह वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड के सेशन में डाल दूंगा, वहां से वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि डीओल स्टार्टर हमारे इलेक्ट्रिकल में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह कहीं कहीं पे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को भी उपयोग में ले सकते हैं, पर दोस्तों हम जो अधिकतर उपयोग में लेते हैं वो स्टार डेल्टा स्टार्टर ही लेते हैं। और जो हमारी जो बड़ी मोटर होती है, जो ज्यादा ही बड़ी होती है, जो एसटी लाइन से चल रही होती है, मतलब हाई वोल्टेज लाइन से चल रही होती है, तो उन सभी में हम सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग कर रहे होते हैं। पर दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हमको कौन सी मोटर में लगाना है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर हम 7.5 किलोवाट या फिर इसके ऊपर की मोटर के लिए लगाते हैं। ठीक है, 7.5 किलोवाट का मतलब होता है हमारा 10 HP। अब 10 HP या फिर 10 HP के ऊपर की जो मोटर होगी ना, वहां पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, कई बार बोलते हैं लोग कि 5 HP की मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना जरूरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम जो है इजिली 7.5 किलोवाट तक की मोटर को डीओल स्टार्टर पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी के अंदर 30 HP की मोटर को भी हमने डीओल स्टार्टर पे चला रखा है। तो दोस्तों ऐसा हमने क्यों कर रखा है, 30 HP की मोटर को डीओल स्टार्टर पे चला रखा है। हमारी मोटर को हमको जलाना थोड़ी, खराब थोड़ी करना है। तो दोस्तों वो इसलिए चला रखा है क्योंकि हमारी जो मोटर है उस मोटर को हम बार बार बंद और चालू नहीं करते हैं। वो दोस्तों हमारी मोटर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो 7 दिन तक कंटिन्यू चलती है, फिर 7 दिन के बाद में उसको बंद करते हैं, फिर वापस से एक बार चलाते हैं, तो फिर वापस से वो 7 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसलिए दोस्तों हमने वहाँ पे 30 HP की मोटर को भी डीओल स्टार्टर पे चला रखा है। अगर हम इस 30 HP की मोटर को बार बार डीओल स्टार्टर से बंद चालू करेंगे ना, तो हमारी मोटर कब की खराब हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है हमारी जो 10 HP की मोटर है, फिर इसके ऊपर की जो मोटर, उसको हमको डीओल स्टार्टर से नहीं चला के स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाना चाहिए, ताकि हमारी मोटर जो है वो खराब ना हो, जले नहीं। तो दोस्तों यही चीज अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी मोटर जो है वो मोटर जल क्यों जाती है, वो डीओल स्टार्टर चलाने पर जल क्यों जाती है, खराब क्यों हो रही है। बड़ी मोटर, छोटी मोटर नहीं हो रही, बड़ी मोटर क्यों हो रही है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हमारी जो मोटर होती है उस मोटर में एक और करंट होता है जो होता है इनरस करंट। आपने सुना है हमारी मोटर करंट ले रही है, एक मोटर का जो है वो तो करंट ले रही है जो रेटेड करंट है उसका, जो हमारी मोटर लोड पे चलेगी और करंट लेगी। तो उसमें एक और करंट होता है जो होता है इनरस करंट। अब ये इनरस करंट क्या है, तो उससे जो इनरस करंट होता है इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो स्टार्टिंग करंट। अगर आप स्टार्टिंग करंट को इंजीनियरिंग वर्ड के अंदर देखोगे तो इसको बोलते हैं इनरस करंट, मतलब स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट का मतलब दोस्तों सिंपल सा है, जैसे मेरी एक मोटर है, इस मोटर को मैंने अभी के जस्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, यानी 3 फेज मैंने इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी, और ये मेरी मोटर जैसे ही स्टार्ट होगी ना, तो दोस्तों ये मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर स्टार्टिंग में कितना करंट लेगी, स्टार्ट होते समय कितना करंट लेगी, वो कहलाएगा हमारा इनरस करंट। और जो इनरस करंट होता है ये हमारी मोटर के रेटेड करंट से ज्यादा होता है। रेटेड करंट का मतलब जैसे मेरी ये मोटर है, ये मेरी मोटर का जो रेटेड करंट है, यानी इसको मैं लोड पे चलाऊंगा तो इसका जो रेटेड करंट दे रखा है कंपनी ने, वो दे रखा है 20 एम्पियर। तो दोस्तों अगर मैंने इस मोटर को जब स्टार्ट करा, यानी स्टार्टिंग के समय जैसे मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दी, तो उस समय दोस्तों हमारी ये मोटर है रेटेड करंट से 3 से 4 गुना ज्यादा करंट लेगी। 3 से 4 गुना का मतलब दोस्तों ये हमारी मोटर 60 से 70 एम्पियर करंट ले रही होगी। अब दोस्तों ये 60 से 70 एम्पियर जो करंट लेती है ये कंटिन्यू नहीं लेती है स्टार्टिंग के समय। तो दोस्तों वो स्टार्टिंग का समय कितना होता है, 60-70 एम्पियर हमारी मोटर कितने समय तक लेगी, तो दोस्तों वो लेती है हमारी मोटर जो होती है, उस मोटर के अंदर आपको पता है एक रोटर होता है। वो रोटर क्या करता है, वो रोटर घूमता है, रोटेटिंग करता है ना, घूमता रहता है। तो दोस्तों जो रोटर है उस रोटर के एक आरपीएम होते हैं। आरपीएम आपने वर्ड सुना है, उस रोटर के एक आरपीएम होते हैं। आरपीएम का मतलब दोस्तों सिंपल सा है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी मेरी मोटर का जो रोटर है वो रोटर 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूम रहा है, कितनी बार पूरा चक्कर लगा रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा आरपीएम। तो दोस्तों इसको आसानी से ये समझ सकते हैं, जैसे मेरी एक मोटर है, मेरी मोटर 2900 आरपीएम की है, तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी मोटर का जो रोटर है वो रोटर 1 मिनट के अंदर 2900 बार चक्कर लगाता है, घूमता है। तो दोस्तों जब तक मैंने मेरी इस मोटर को सप्लाई नहीं दे रखी तब तक मेरी मोटर बंद है। मोटर बंद होने का मतलब मेरा जो रोटर है वो रोटर बिल्कुल जीरो पे है, यानी बिल्कुल घूम नहीं रहा है। पर जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग में सप्लाई दी तो ये जीरो से डायरेक्ट 2900 आरपीएम पे नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे 1000 आरपीएम हुआ, फिर 1500 आरपीएम हुआ, फिर 2000 आरपीएम हुआ, मतलब ये कुछ सेकंड लेगा 2900 आरपीएम तक जाने में। तो दोस्तों जब तक ये रोटर 2900 आरपीएम तक जाता नहीं है ना, तब तक वो जो हमारी मोटर है वो मेरी मोटर ज्यादा करंट लेती है, और एक बार 2900 आरपीएम पे आने के बाद मेरी मोटर वापस से उसके रेटेड करंट पे आ जाती है। तो दोस्तों हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग इसलिए ही करते हैं, ये जो हमारा जो स्टार्टिंग करंट है ना, इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मोटर 20 एम्पियर लेनी चाहिए, पर वो स्टार्टिंग में 60 से 70 एम्पियर ले रही है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा होता है। अगर दोस्तों इतना करंट हमारी मोटर की वाइंडिंग से निकलेगा तो मेरी ये वाइंडिंग जल सकती है, मेरी मोटर खराब हो सकती है। तो दोस्तों इसी समय हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब हम थोड़ा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लगाने से हमारी मोटर का करंट कम कैसे हो जाता है। दोस्तों देखिए काफी सिंपल चीज है। जैसे मेरी एक मोटर है, अब इस मोटर को आप कनेक्शन प्लेट देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के कनेक्शन प्लेट होते हैं 3 फेज मोटर के। अब मैं इस मोटर को दो तरीके से चला सकता हूँ, या तो मैं एक स्टार में जोड़ सकता हूँ या फिर मैं इसको एक डेल्टा में जोड़ सकता हूँ। दो कनेक्शन आपने सुने मोटर के, एक स्टार में और एक डेल्टा में। तो दोस्तों जो आपने टर्मिनल बॉक्स में 6 पॉइंट देखे, ये असलियत में पॉइंट कैसे होते हैं? ये असलियत में पॉइंट दोस्तों कुछ इस तरीके के होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया और चौथा पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में हमारा पांचवा और ये छठा पॉइंट हो गया। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं कि जब हम स्टार में जोड़ते हैं मोटर को तब क्या होता है, डेल्टा में जोड़ते हैं तब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब हम मोटर को स्टार में जोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं आर वाई बी। अभी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल कनेक्शन की बात कर रहे हैं मोटर के स्टार की, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम इधर से तीनों को शॉर्ट कर देते हैं और इधर देते हैं आर वाई बी। तो दोस्तों असलियत में मोटर के अंदर क्या होता है इस समय, तो दोस्तों मोटर के अंदर इस समय हमने जब इधर के ये तीनों को शॉर्ट किया ना, तो हमारी मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग भी इधर की तीनों शॉर्ट हो जाती है। और हम क्या करते हैं, इधर देते हैं आर और इधर देते हैं वाई और इधर देते हैं बी। तो हमारी जो मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग को हमारे 220 वोल्टेज यानी सिंगल फेज मिल रहा होता है। इस वाइंडिंग को सिंगल फेज मिल गया, इस वाइंडिंग को वाई फेज, इसको भी सिंगल और इसको भी एक फेज मिल गया। इन तीनों वाइंडिंग को एक फेज मिल जाता है। पर दोस्तों अब हम बात करें हमारी मोटर के डेल्टा कनेक्शन की। ये मेरी एक मोटर है, इस मोटर की एक कनेक्शन प्लेट है। इस कनेक्शन प्लेट में हम जब डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, इन यहाँ पे एक पत्ती लगा देते हैं, इनके आमने सामने वालों को शॉर्ट कर देते हैं और इधर देते हैं हम आर सप्लाई दे रहे हैं, इधर हम दे देते हैं वाई और इधर दे देते हैं हम बी। तो हमने यहाँ से ऐसे दे दी। पर मोटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो मोटर के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, आप ही समझिएगा। हमने इधर आर दी ना, और हमने क्या किया था दोस्तों, जैसे मैंने इधर आर दी थी तो ये आर इधर चली गई। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने इधर शॉर्ट कर दिया, तो दोस्तों इस पॉइंट पे भी हमारे आर सप्लाई चले जाएगी। तो दोस्तों क्या हुआ, हमारी आर सप्लाई हमारे इस पॉइंट पे भी आ गई, ठीक है, ये हुआ। अब दोस्तों हमने क्या किया, ये वाई पॉइंट हमने यहाँ जोड़ा, तो ये वाई पॉइंट की सप्लाई है, ये वाई पॉइंट की सप्लाई मेरे को इधर मिल गई। अब दोस्तों ये वाई पॉइंट को मैंने इधर भी जोड़ रखा है, तो ये जो वाई पॉइंट की सप्लाई है, ये वाई पॉइंट की सप्लाई मेरे इधर भी चले जाएगी। तो क्या हो गया दोस्तों, मेरी एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग के अंदर 2 सप्लाई चली गई। इसी तरह दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे मैंने बी भी जोड़ दिया, तो ये हो गया मेरा इधर ब्लू और इधर भी ब्लू। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कितना अंतर है। स्टार कनेक्शन के अंदर मेरी हर वाइंडिंग को एक फेस मिल रहा था, इस वाइंडिंग को एक फेस मिल गया, इस वाइंडिंग को एक फेस मिल गया और इस वाइंडिंग को भी एक फेस मिल गया, मतलब तीनों को एक एक फेस मिल गया। पर दोस्तों हमारे डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारी हर वाइंडिंग को डबल डबल फेस मिल रहा है। जैसे ये पहली वाइंडिंग है तो इसको आर फेस भी मिल गया और येलो फेस मिल गया। ये दूसरी वाइंडिंग है तो दूसरी वाइंडिंग को रेड फेस मिल गया और ब्लू फेस मिल गया, और तीसरी वाइंडिंग को येलो फेस मिल गया और ब्लू फेस मिल गया। मतलब हर वाइंडिंग को 2 फेस मिल रहे हैं। दोस्तों हमारी मोटर को हमको कब स्टार में चलाना चाहिए या फिर हमारी मोटर को कब डेल्टा में चलाना चाहिए, अगर आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि मोटर को स्टार में कब चलाना चाहिए और डेल्टा में कब चलाना चाहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको ये क्लियर हो गया कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों हम हमारे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने यहाँ लिख दिया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड टू रेड्यूस द मोटर स्टार्टिंग करंट, मतलब इनरश करंट। ये आपको इंटरव्यू में बोल सकते हो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको क्या बोलना है कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका यूज मतलब उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट होता है, जो आपको मैंने बताया कि हमारी मोटर स्टार्टिंग में कितना करंट ले रही है वो कहलाता है हमारी मोटर का स्टार्टिंग करंट। तो हमारी जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम कम कर सके, इसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाते हैं। पर दोस्तों इसके साथ में आपसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, वह स्टार्टर हमारी मोटर का स्टार्टिंग करंट को कैसे कम करता है, कैसे रिड्यूस करता है, आप यह बताइए। तो उस समय आपको क्या बोलना है, तो दोस्तों इस समय आपको यह सिंपल जवाब देना है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो तो आप यह कहिएगा, इनिशियली वी कनेक्ट मोटर वाइंडिंग इन स्टार कनेक्शन, मतलब कि हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमारी मोटर को शुरुआत के समय हम स्टार के अंदर जोड़ते हैं, बट व्हेन मोटर आरपीएम आर कम 70 to 80% ऑफ देयर रेटेड आरपीएम वी चेंज मोटर कनेक्शन इनटू डेल्टा कनेक्शन। इसका हिंदी में मतलब सिंपल सा है कि हमारी मोटर को स्टार्टिंग में तो हम स्टार में चला देते हैं, पर जब हमारी मोटर के आरपीएम 70 से 80% आ जाते हैं उसके रेटेड आरपीएम के, तो हमारी मोटर को हम वापस से डेल्टा में जोड़ देते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो मोटर है उस मोटर का जो रोटर है उसके जो आरपीएम है स्टार्टिंग के समय 0 होंगे, पर जैसे हमारी मोटर को हम चलाते हैं तो चलाने के बाद में वो धीरे 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 करके हमारे रेटेड आरपीएम तक पहुंच जाएंगे। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर यही करते हैं, हमारी मोटर का जो रोटर है उसके आरपीएम 70 से 80% तक जब तक नहीं आते तब तक तो हम उसको स्टार में चलाते हैं, और जैसे ही रेटेड आरपीएम के 70 से 80% तक पहुंच जाते हैं तो हम उसको डेल्टा में जोड़ देते हैं। तो इन सभी बातों का मतलब सिंपल सा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमारी मोटर को हम स्टार्टिंग में स्टार में चला रहे हैं और फिर बाद में कुछ समय के बाद में हमारी मोटर को हम डेल्टा में चला देते हैं। स्टार में चलाने से हमको क्या फायदा मिल रहा है, हमारी मोटर की वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग में कम वोल्टेज आता है। जैसे मैंने आपको बताया था हर वाइंडिंग के अंदर सिर्फ एक ही फेज जा रहा है, जिसके कारण इसके अंदर वोल्टेज कम जा रहा है। तो
वोल्टेज के कम जाने के कारण हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो करंट कम हो जाता है और थोड़ी देर मोटर के चलने के बाद में हम मोटर को नॉर्मल डेल्टा के अंदर जोड़ देते हैं ताकि हमारी मोटर के अंदर पूरे वोल्टेज आए और हमारी मोटर अच्छे से वर्क करे, पूरे लोड के साथ चल सके। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिशियन है या फिर इलेक्ट्रिकल की कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों हमने एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाली है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त। इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको काफी सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। इस कैलकुलेटर की मदद से आप काफी सारी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, जैसे करंट निकालना, मोटर की पावर निकालना, किलोवाट से एचपी में बदलना, एचपी से किलोवाट में बदलना। इस कैलकुलेटर के अलावा आपको हमारे इलेक्ट्रिकल कई सारी फुल फॉर्म मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे कई सारे सिंबल मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं वहाँ पे समय समय पे नई इलेक्ट्रिकल की जॉब अपडेट भी देता रहूंगा, जिसकी मदद से आपको नई नई जॉब के बारे में पता चलता रहेगा। तो दोस्तों एक बार आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च मारिए इलेक्ट्रिकल दोस्त और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन कैसी लगी प्लीज दोस्तों प्ले स्टोर पे रेटिंग कर देके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।